बीच हर क्या ओवर के मिल बाद गया? बीच दिखाते देख के, बीच देख के क्या मिल गया? बीच तो साला हर कंट्री में होता है जो आइलैंड के पास है, क्या फर्क पड़ता है बीच है तो? कोई बीच पता देखने नहीं जा रहा भाई, है क्या ये तो मैच? कैमरामैन को पता होगा। मैच देखने लोग बीच के लिए जा रहे हैं क्या? बीच दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा भोसड़ी के? अभी श्रीलंका जाओ, लोग घूमने, सस्ता देश है। पता है श्रीलंका सस्ता है भाई। जाओ भाई जाओ। साला श्रीलंका में भी वहाँ जो लायन वाली बियर मिलती है, वो साला वो बुढ़ऊ कार्तिक करण डालते रहते हैं जब भी जाओ वहाँ जो। कल बोल रही है सिंगा कल वाली क्या, कल सिंगा बोल बियर? कल कल बोल रही है 5 किलोमीटर की दूरी से मैच के बैठे हुए हैं किसी कोने में, बोल रहे हैं व्हाट अ व्यू ऑफ अ टेस्ट मैच। टेलीस्कोप लेके बैठा था क्या? पता नहीं कहाँ अरे नहीं, बैठे हुए थे उसके वो, पास चोटी सैमसंग का फोन है ना, चोटी तो बैठे हुए थे दूर किसी दूर दिखता है फोर्ट उसका। के चोटी बैठे हुए थे शुदा। अब बोल रहे व्हाट अ व्यू टू वॉच अ टेस्ट मैच। ज्यादा नहीं कुछ क्योंकि चढ़ गई थी प्रॉपर लायन कैमरा तो बियर। लेके जाने नहीं देते नॉर्मल इंसान को। तो कैमरा में देखा हुआ क्या मैच है? वो टेलीस्कोप लगा के हाँ अरे मैच वो चल रहा अपना फोटोग्राफी फ्लॉन्ट करते हैं, जूम फोटोग्राफी फोन की, देखा मैंने बहुत बार। है। आप भाई, मुझे तो लग रहा है आप उनके भी मित्र हो, कौन सा मतलब से भाई बार है, आपके नहीं, दोस्त हो गए। टीएल पे आया ना एक दो बार झांटू। शंकर लगा आपके ग्रुप के होता है, ओल्ड नहीं, ग्रुप। मेरे मेरे नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, पर मेरे म्यूचुअल जानते हो। बहुत बड़ा ग्रुप है कौन सा आपका यार, मतलब हर जगह से। नहीं, मेरा एक ही ग्रुप है लौड़ू, एक ही ग्रुप है मेरा बस। नहीं नहीं, आप बता रहे That's थे it। आपका एक और है जिसमें आप मतलब कि ए, वो उधर वाला कोई जो बात नहीं अभिनव करता, मैं उधर कोई अभिनव भाई बात नहीं वाला करता जो भाई, ग्रुप है। उधर एक से बढ़कर एक क्रिंज भाई, एक से बढ़कर एक अभिनव क्रिंज भाई भाई। है, इंदर है वहां पर, सौरभ सनियाल है, वो वाला आपका जीसी है, मुझे पता है, और मंजूनाथ सर अबे है। वो जीसी कब का बंद हो गया भाई, अब दूसरा कुछ चलता है। अब वो जीसी नहीं रहा। और इंदर पाजी, बंगालियों ने तो आज गांड फाड़ दी भाई, खुश तो हो गए तुम काफी, सारा बंगाली प्यार तो बाहर आया होगा। इंदर पाजी भाई ऑस्ट्रेलियन फैन है, बंगाली क्रिकेट प्यार नहीं है, खेलते। बांग्लादेशी थोड़ी है भाई। देखा मैं मैच। हाँ भाई बढ़िया खेल रही है। भाई शिखर स्पीकर आए थे, पैनल लेके वापस सिस्टम में चले गए। ठीक है, इसको आना होगा, आएगा, बनेगा स्पीकर। चलो अरे ठीक है यार, गाइस, कैच यू लेटर में चला मूवी देखने, टाटा। अरे रुको तो सही यार, इतना टाइम अरे बाद नहीं भाई, मिल आज रहा हूँ। पौने घंटे में मूवी शो है भाई, नहा धो के वो पहुंच कौन कौन जाना सी सी फोटो देखने ग्राफी जा के रहे लिए। हो, कौन वारा सा मूवी देखने पंटू? आ रहे हो? यस। अरे यार, बेंचोद। मेरे को बताना बाद में कौन सा क्या कैसी है, यार मेरा टट्टी, तुम मन लोग क्या कर रहा भैंस है। टट्टी चलो ये पिक्चर सब है मत किया भाई, करो भाई, मुझे मुझे डिसअपॉइंटमेंट अगर एक्सपीरियंस करनी है, खुद करने दिया करो यार प्लीज। क्या टट्टी पिक्चर है बहन चो यार, क्या टट्टी ये पिक्चर लोग, देखने आ अरे रहे बटवारा फैन चुप बैठ जाए यार, चुप करके प्लीज। क्या ये बंटवारा यार फैन नहीं, है? हो? बंटवारा सुन बेटर है, मैंने सुना है कि बंटवारा मतलब बहुत बेटर बटवारा है। एनी डे बेटर पिक्चर है भाई, बहुत बेटर मूवी है जितने लोगों ने देखी है। वो आज मेरा रिव्यू तो ही जाएगा, मेरा रिव्यू पता ही पत्थर की लकीर होती है, जो बता दिया तो सच बता देता हूँ एकदम, प्रोस एंड कॉन्स के साथ। चैंगो टाल्डी को बुलाओ यार, तो मेरा, मैं इस फोन से हूँ, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, लिंक नहीं आ रही है मतलब मुझे। किसको बुलाना? चैंगो टाल्डी। और इंदर, सीपीएल भी देखते हो? क्या चल रहा है तुम्हारी टीम का, कहाँ पे है अभी? अरे लास्ट मैच तो रोते रोते जीत गई थी, उसके बाद मैं नहीं देखा। अरे टाइम कहाँ मिल रहा है, सुबह 4 बजे मैच शुरू होता है, 7 बजे मुझे निकलना होता है कॉलेज के लिए। नहीं नहीं देख पा रहा मैं कुछ भी। आप बुढ़ापे में कॉलेज जा रहे हो? तो मैं आज का थोड़ी जा रहा हूँ, मेरे को तो हो गया काफी टाइम। यार अगला टेस्ट मैच कहाँ है यार? ये मैकाई में कोई मैच हुआ है इससे पहले कभी? मैकाई नहीं नाम ही नहीं शायद। सुना कभी। क्लिंट मैककाय। हाँ मेरे को भी वही याद आया था, खेत मका है। ये तो एक धोनी भाई से छक्का स्पेन खाए थे के, ना। हाँ 112 मीटर का रेगुलेटर अरे में। होबार्ट में ही करा लेते, चलो एमसीजी एससीजी में नहीं कराना, अरे ठंड ज्यादा होगी ना। होबार्ट वगैरह में ठंड चल रही है, तो वहां कहाँ से मैच हो हाँ जाएगा? हाँ, ठंड बहुत होगी। मेरा एक अरे दोस्त है बड़ी ना, मैकाई तो क्वींसलैंड में है भाई, वहां भी ठंड होगी, इधर इस साइड है, वहां कैसे मैच करा रही है? अबे इंग्लैंड में जब मैं देखता हूँ आजकल ना, वेदर थोड़ा बदल गया। पहले इंग्लैंड के पुराने मैचेस देखो तो साला बहुत ठंड दिखती थी, धूप ही नहीं दिखती थी, एकदम ग्लूमी ग्लूमी रहता था। आजकल काफी धूप निकलने लगी इंग्लैंड में। 2002 की सीरीज की हाइलाइट देख रहे थे क्या? नहीं, हाईलाइट तो नहीं देख रहा था, नहीं बता रहा हूँ, मतलब पहले के मैचेस भी देखो ना, 80 90 के टेस्ट मैचेस की कई बार ऐसे क्लिपिंग आती है। पहले कभी धूप ही नहीं दिखती थी इंग्लैंड में, ग्लूमी ही रहता था पूरा। 99 का वर्ल्ड कप के देखो हाईलाइट, साला धूप ही नहीं दिखती है उसमें भी।
यार वो अर्ली स्टार्ट भी था, मई में स्टार्ट कर दिया था वर्ल्ड कप, ये अगर 20 जून को खत्म भी हो गया था वर्ल्ड कप। आज पूरे दिन बारिश ही होती रह गई तो लग रहा है कि ड्रॉ भी हो सकता है ये वाला गेम। ड्रॉ ही होगा भाई, कुछ नहीं है इसमें। और प्रिक्विस कैसे हो? बस भाई तुम लोग बताओ। यार आज मैंने एक ट्वीट देखा कि मेहदी हसन तक 5 ले लिया सेना में, लेकिन साइंटिस्ट नहीं ले पाए कभी। हाँ भाई, शेम ऑन दैट फ्रॉड साइंटिस्ट। कौन साइंटिस्ट? अश्विन अन्ना। भाई इंडिया की किस्मत खराब है कि इस साइकिल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह नहीं जा रही। इस बार तो बहुत आसान सीरीज होती रिलेटिवली। अबे इंग्लैंड में वो गिर गिरा के भी 2-2 ही होता। उनका होम कंडीशन उन्हें बड़ा फेवर कर जाता है, उनका कोई भी बॉलर अच्छा करने लग जाता है होम कंडीशन में। तो फिर इस लोग क्या खिलवा रहे हो जीत की खुशी में? क्या कह रहा था वो, आज एक सर्टेन डेरी के पेड़े आएंगे। हम्म। कौन अदरक कूट रहा है? आवाज आ रही है। कोई अदरक नहीं कूट रहा, हमारे घर में रेनोवेशन हो रही है। बधाई हो। कब है शादी? अरे यार ताऊ, नहीं नहीं तभी होती है रेनोवेशन वगैरह। नहीं, हमारी लास्ट 2015 में हुई थी। मेरा काफी घर टाइम बना हो था गया। 2009 में, उसमें 2 ही बार पुताई हुई है, एक बार भैया की शादी में, एक बार मेरी शादी में। भाई साइंटिस्ट सन्ना की कौन बात कर रहा था? आज तक कहीं 5 विकेट नहीं लिए साइंटिस्ट सन्ना कहीं नहीं 5 विकेट लिए एशिया के बाहर। ये वेस्ट इंडीज वगैरह में नहीं लिए हैं क्या? अरे लिए वेस्ट इंडीज में। अरे सेना की बात हो रही थी, और सेना की तो बात तुम भी कर रहे हो ना, सेना में तो नहीं लिया है। हाँ सेना में तो नहीं है। ओह, सेना में खिलाते ही कहाँ थे बेचारे को, एक मिनट खिलाना, जडेजा नहीं खेलते। मेहदी हसन के अफ्रीका में 5 विकेट है, न्यूजीलैंड में 5 विकेट है, ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट है। अरे भाई साहब, मेहदी हसन ने जब साउथ अफ्रीका में 5 विकेट लिए थे ना, तो दोनों मैचों में ये केशव महाराज और साइमन हार्बर ने 10-10 विकेट निकाले थे बेस्ट बांग्लादेश को आउट करने के लिए। वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनी थी। What a day for मेहदी हसन मिराज यार, मतलब वेरी हैप्पी। अरे भाई इंदर यार, शादी हो रही है क्या? मुबारक हो। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नॉर्मली रिनोवेशन हो रहा है भाई बहुत टाइम से। तो माइक बंद करिए। बंगला शुड विन यार इस लोग से 2-0, क्या कहते हो? कह रहे हो? मैं बंगला शुड विन 2-0, नेक्स्ट में भी जीतना चाहिए। सही कह रहा भाई। पर यार बड़ी खबर ये है कि इंदर पाजी की शादी हो रही है। अंदर कब? अरे इंदर बताओ किसने लगाई शादी? गगन पाजी ने शादी लगवाई है। अरे भाई नहीं हो रही है शादी यार, तुम लोग फिर अफवाह उड़ा रहे हो। फाइट करना है तो इंदर शादी में। ऐसे, इंदर खुश हो गया? आसपास पटाखे चलने शुरू हो गए क्या तुम्हारे? नहीं इस लोग तूने जैसे इनवाइट किया था ना अपनी शादी में, मैं भी वैसे ही करूंगा। अरे इनको तो करोगे, कीरत को तो करोगे यार, अपने पंजाब सिख कम्युनिटी को। अरे भाई खोने तो दो पहले, तब तो करेंगे। कहाँ अभी 6-7 साल बाद की चीज है तुम अरे अभी। इससे याद आया, वो उनका क्या नाम था, नाम भूल रहा हूँ, वो पाजी का, उनकी शादी हुई थी, उसके कैसे गायब? गुरकीरत। अरे मुझे हाँ, वो कुछ दिखी नहीं है। मैरिज इज लाइक अ टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट। भाई यार ठीक है यार। और स्टेनली क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। भाई तुम भी कर लो शादी यार, तुम्हारी भी एज हो रही है यार। स्ट्रेंजली के अंदर कितनी नफरत है भाई, बांग्लादेश को कंगलू कह रहा था भाई अभी अभी। हाँ भाई, बहुत नफरत है मोरालिटी मत पेल मुझे भाई। अबे ये क्या अरे बात हुई यार, भाई तो भाई अग्रेसिव हो गए तुम तो तुरंत। स्टेनली लगता है चार्ज होके आता है हमेशा पहले से भाई। भाई हमको भाई, भाई मैं भाई, मुझे पाकिस्तान तो बांग्लादेश से बहुत नफरत है। मुझे मोरालिटी मत पेला करो, तुम लोग गलबैयां करो भाई, मैं नहीं करता। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, उसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। इसमें मोरालिटी की क्या बात आ भाई रही मुझे भाई? नहीं मैं पसंद तो ना, अभी तो यहाँ नॉर्मल बात कर रहा पे तो हूँ भाई भाई। यहाँ पे जज मुझे जज मत करो ना, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद।
जज भी नहीं कर रहा भाई, जज कौन कर रहा है? नफरत होनी, अपना ओपिनियन है, नफरत होना मतलब नहीं ये तो क्या भाई, बात है? जज क्यों तो फिर करते उसको हो? वो टॉपिक क्यों लेके आ रहे हो? कितनी नफरत इसके अंदर, मेरे अंदर बहुत अब नफरत है बता भाई। रहा अबे हूँ तो भाई, बता रहा हूँ अबे मैं, तो वो तो बताऊंगा क्रिकेट भाई। की ही बात कर रहा था, वो कौन सा किसी और चीज में गया? जैसे कीरत तुम्हारी प्रेम है पाकिस्तान से, ऐसे उसका है बांग्लादेश से। अच्छा सही है। स्टीवली, ये तो तुम्हारा बांग्लादेश का फेवरेट प्लेयर कौन रहा है और तुम्हें क्यों नफरत है बांग्लादेश से? भाई क्रिकेट टीम मुझे से कह रहा हूँ। मुझे मुझे शाकिब भाई, शाकिब। और क्रिकेट टीम से क्यों नफरत है तुमको बांग्लादेश से? लिटिल क्रिकेट मुझे टीम से? बांग्लादेश का लिटिल डांस नहीं है पसंद क्या? नहीं, लिटन तो ऐसे पसंद, मतलब जो ऑल टाइम फेवरेट मेरा शाकिब ही है, लिटन तो पसंद है मुझे, वो भी टेस्ट में खास स्पेशली। अंडा दिया कल लिटिल। लिटन दास पता है एडम मार्करम से बड़ा बड़ा बैटर है। ये मैं सच बोल रहा हूँ, जाके रिकॉर्ड देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, समझ में आएगा। भाई एक ओपन करता सही है बात है साउथ भाई, साउथ अफ्रीका में, वो भी, 26 और एक घर पे खेलता है नंबर 5 या और 6 पे। ओपन 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 करना आप चालू किए हैं, पहले नहीं करते ओपन भाई, ये फालतू बकवास अबे मत करो। पागल हो गए भाई हो क्या? साउथ अफ्रीका तो होम कंडीशन है भाई उसकी। अरे तो भाई होम कंडीशन तो कंपेरेटिवली टफ ही है ना वहां पे, बॉलिंग जो भी। अरे ये क्या अपना कंडीशन अरे टफ कर भाई सकता है जब ओपन, तुम अरे यार, अबे उसी ये कंट्री क्या में। बात हुई? अबे अपना भाई कंडीशन टफ क्यों अरे नहीं हो यार सकता? ओपन इंडियन का ओपन पेसर्स का ओपन नहीं बोलते? अरे यार सुन तो ले पहले। ओपन और नंबर 6 से कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, ओपन करता है, ये नंबर 6 खेलता है। यार वो भी गड्ढा पिच पे खेलता बांग्लादेश की, वो नहीं बोले कबड्डी पिच पे बॉल 2 घंटे बाद टर्न होना चालू हो जाती है, वहां नंबर 6 पे रन मारता है। हाँ भाई सही कह रहे 2 घंटे बाद के 20 मिनट में टर्न होने लगती। कह रहे हैं, हाँ भाई सही कह रहे हो। यार कल एक क्वेश्चन था, ये बताओ क्या मतलब केले राहुल रहाणे से बेटर हो जाएगा अगर हाँ 20 भाई, टेस्ट में रन ऑलरेडी वन बना लिए? ऑलरेडी है मुझे लगता है वो। आराम से भाई। हाँ, कैसे लौड़ा इतना भाई, गंदा ओपिनियन अजिंक्य रख रहाणे सकता है लेजेंड कोई है भाई? भाई। यार मैंने सिर्फ बैटर की बात करी, नहीं कैप्टन भाई, रहा एज चलो है। ए मैं बैट्समैन बेटर है वो, एज ए बैट्समैन ऑलरेडी बेटर है वो। हाँ। मैं श्लोक को एक टेस्ट देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश इज द ओनली टीम इन दिस डेकेड टू विन मैच इन न्यूजीलैंड एंड मतलब ऑस्ट्रेलिया। भाई दोनों देशों में मैच जीत गए भाई, इंडिया लौड़ा फाड़ पाई भाई न्यूजीलैंड। अबे इंडिया तो घर पे ही हार गई थी न्यूजीलैंड से 3-0। यार अभी जाएंगे ये गिल मादर चौथ भाई, मतलब जीतो भाई एक मैच जाके वहां भाई, मतलब ये भी क्या तो स्टैट्स है ना, भाई किसी देखो भी एक एशियन मैच कंट्री तो में सबसे कम मैंने टाइम लगा है ऑस्ट्रेलिया को मैंने जीतने हाँ के तो लिए। मैंने लीस्ट बोला है। था कि हाँ तो एक मैच तो दूसरा जीतेगी। तीसरा ही तो टेस्ट मैच था ना चैंगो शायद, और बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा तीसरा। भाई ऑस्ट्रेलिया भाई बहुत मैंने सॉरी। मैंने बोला कि इस बार न्यूजीलैंड में कम से कम एक टेस्ट मैच तो जीत रहे हैं, बाकी देखते हैं। लिख के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है। लिख नहीं के नहीं, दे दो लिख के दे दो भाई, फिर नहीं विशाल भाई, आके बाद में बोलेगा मैं तुम्हें। लिख के नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं क्या पता और श्लोक इंडिया, जी। और और भाई मुझे और सेम ऑन वॉकली, जो न्यूजीलैंड में दोनों मैच हार के आ गया है, जो न्यूजीलैंड में सीरीज जीते धोनी, जो न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जीत गई, ये दोनों गांगुली और वॉकली, न्यूजीलैंड में सिर्फ हार किया है भाई भाई। दोनों की कंडीशन बहुत एक्सट्रीम थी यार, गांगुली वाली कंडीशन देख लो चाहे द्रविड़ कोहली वाली, हालांकि मुझे लगता है कोहली को एक कम से कम एक मैच जीतना चाहिए था, उसकी टीम बेटर थी गांगुली वाली टीम से, बट फिर भी भाई कंडीशन बहुत टफ थी। भाई क्या फर्क पड़ता है, कारण भाई ये तो बच्चों वाली बात हो गई यार, टफ थी, हार गए। भाई ये तो भाई वर्ल्ड नंबर 1 टीम। लॉटरी पिच बन जाती है वो, तो अरे वहां पे भाई तो लॉटरी पिच हो 2002 जाती है। वाले पिच पे लॉटरी हम, पिच में अबे सुन तो लो लॉटरी में लोग ज्यादा जीतते भाई, हैं। 2002 वाले सीरीज में हमने 99 पे आउट हो गए, न्यूजीलैंड को 96 पे ऑल आउट कर दिया, तो भाई ऐसी विकेट पे क्या भरोसा है यार, कौन कब जीत जाए, विकेट थोड़ी बैलेंस होनी मैं यार चाहिए यार। गांगुली वाले सीरीज का नहीं बोल रहा था, मैं तो 20 नहीं सीरीज का 20 बोल में रहा भी, था कि वो तो लॉटरी हालांकि पिच थी। 2002 वाली ज्यादा टफ थी, बट फिर भी 20 में भाई ऐसी विकेट लॉटरी होती है। अबे तो अपनी निकलेगी कभी लॉटरी भाई, ये निकलनी ना। प्लेयर्स तो लेके गए थे, बुमराह था, पंत था, जो कि ऐसे गेम के लिए बने हैं। शिवांश तभी तुम तो कह रहा देखे थे हूँ, वो? अबे तभी तो कह रहा हूँ एक वो मैच तो जीतना चाहिए 23। था। हाँ 20 वाली देखी थी भाई, जो 20 में गए थे हम। कैसे देख लेते हैं शिवांश यार, तुम स्कूल में रहे होगे, तुम तो सुबह अरे 4 बजे उठते बहन नहीं जो होगे। 20 का भाई, बोर्ड वोर्ड तो रात में देख लेता था पढ़ते हुए। रात को पढ़ते हुए ऐसे लग रहा है सुबह 4 बजे मैच चालू हुआ, तुम 4 बजे तो पढ़ते थे भाई, मानना पड़ेगा, टॉपर रहे हो लग रहा है स्कूल में। नहीं भाई, पढ़ाई टाइम ये सब करता था तभी तो नहीं रहा टॉपर फंस वॉपर। गया भाई, रात में बोल के इसको भूल गया था कि मैं चालू का था। अबे जो 14 वाला टेस्ट में था हमारा, जिसमें कोहली साहब ने कैच छोड़ा था, वो हम जीत रहे थे क्या? मतलब जीत वाली सिचुएशन थी ना उसमें?
91 पे 6 हो गई थी न्यूजीलैंड, फॉलो ऑन पे हाँ तो भाई 70 रन हाँ की भाई लीड भाई थी। मुझे मैं याद है वहां से बेंचो 700 बनाई थी भाई, सोचो 300 बेंचो। 300 हालां 300 खा हालां लिया था भाई लेजेंड टेस्ट कैप्टन भाई, मतलब 500 रन की पार्टनरशिप करा दी थी बेंचो वॉटलिंग और मैकुलम से। उसमें नीशम से हम 100 खाए थे कि एंडरसन से? एंडरसन का 100 अबे था ना नीशम शायद। का भी 100 नीशम है। ने 100 नीशम। नीशम ने 137 बनाए थे भाई, याद है मुझे अच्छा, भाई। मुझे थाला का लगता है टेस्ट मैच में मान लो बहुत टाइम से विकेट नहीं आया, थाला बोर हो जाते हैं, हमें लगता था उनको टेस्ट, मतलब टेस्ट में वो नहीं होता काइंड ऑफ कि पूरे लंबे गेम में पूरा पूरा 90 ओवर तक तुम पूरा उसमें रहो गेम में, बस बॉलिंग कराते रहो, ना कोई प्लान ना कुछ, करते रहो बस बॉलिंग। थाला छोड़ दिया टेस्ट क्रिकेट भाई, नहीं खेल पाया फिर टेस्ट क्रिकेट वो। प्लान भी लेके आते थे कि अगला ओवर रहना फेंकेगा अब, राउंड द विकेट, एक स्लिप लगा के। विकेट गिर एक जाए। एक एक लेग स्लिप। अबे मैं जब आरपी सिंह भाई 11 में, तो मुझे याद है जब पीटरसन को धीमी धीमी गांड लेके इतनी नोटी, जब 115 के पर हारे भाई, आगे बढ़ बढ़ चौके मारा था भाई यार पीटरसन हम भाई लोग तो। इस ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी कैसे हार गए यार, बहन चोद। जब गए थे ना भाई, हमारे 3-4 धुरंधर गए थे जिन्होंने कुछ बैटिंग ही नहीं करी। यार हमको पंत एमसीजी जीतना पंत चाहिए था यार, कोहली रोहित। हमको भाई एमसीजी ये जीतना जो चाहिए बोल था रहे यार। हो ना, एक बात ये जो बोल रहे हो ना विराट आप कोहली लोग, का, विराट कोहली एक बच्चे एक मिनट, वो जो 24 वाला जो सीरीज है विराट कोहली का, रोहित तो सबसे खराब था ही, विराट कोहली करियर की सबसे खराब सेना सेना से टूर है भाई वो 24 वाली जो थी, सिर्फ 100 पे इंग्लैंड मत जाओ, वाली भी तो है। जो अबे 100 इंग्लैंड वाली मत जाओ, 100 एक मारा इंग्लैंड पर्सनल स्टैट 2014 वेडिंग। भाई। हाँ इंग्लैंड 14 के बाद मान लो, तो चलो यंग अरे वो कोहली था, इसमें उसका वो सबसे रोहित को खराब। सेटल करना चाह रहे हैं ना कि वो बच जाए थोड़ा, समझा करो। कि उसके उसके 32 भाई तुम रन लोग बोल रहे हो ना डिफेंड हो रहे इंडिया हैं। का टूर यहाँ होना चाहिए था, इस टाइम होना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ अगर बहुत एंटिसिपेटेड सीरीज अभी भी इंडिया की करा दो बीजीटी, यही सेम ऑस्ट्रेलिया टीम से, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, इंडिया फिर भागेगी भाई। वो पिच विच ऐसी हो जाती है, माहौल ऐसा हो जाता है, ये लोग बैन के लौड़े एक एक सेशन में 7-7 विकेट खो देते हैं ऐसा। और क्या भाई, नहीं सही भाई हमको बात है। अबे हमको ये भाई एमसीजी वाला मैच जीतना चाहिए था। पहले जायसवाल ने बेंचो भागा, फिर झाड़ू शॉट खेला, वो मैच अरे हमको ये जीतना चाहिए था। 24 बॉर्डर गवास्कर में भाई पंत ने भी बहुत घटिया सीरीज दी हाँ तो थी, भाई 100 रन बोल तो तो रहा हूँ आखिरी में मैं, बनाए। अरे बोल तो रहा हूँ भाई मैं, पंत ने भी बहुत गंदा हारा था। एमसीजी वाला हमको मिडिल जीतना ऑर्डर चाहिए में था। कोई रन ही नहीं बना रहा था। नीतीश आके बनाता था फिर एकदम 7-8 पे। एक ही मैच तो बनाया नीतीश शायद एमसीजी, नहीं नहीं, 40-40 भी बनाया था एक गेम में ना। एडलेट पे शायद। सिडनी सिडनी में 63 था पंत का, मुझे याद है। डेब्यू में हाँ वो 50 तो मारा वो था नीतीश रेड्डी, फिर एक दूसरे तीसरे मैच में 100 मारा था, 50 भी थी। नहीं सिडनी में पहले 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 पर्थ पे पंत के 37 थे और नीतीश रेड्डी के 41 थे। उस मैच के बाद सेकंड मैच में दोनों किसी के रन नहीं थे, थर्ड में नीतीश की सेंचुरी थी, फोर्थ पे शायद नीतीश की 50 थी गाबा पे। भाई देखो अबे यार आज ही पिंक बॉल टेस्ट तो पता था इंडिया हार जाएगी, मतलब इंडिया के बस की बात नहीं थी, अबे वो तो आज ही पक्का था। पिंक बॉल की हाईलाइट चल रही थी भाई, वो गिल का डंडा उड़ाया था स्टार्क ने भाई, बीच में से निकल गई थी बॉल भाई, मतलब क्या अबे बॉल थी मैं गिल 20 रन 22 रन बनाया था, उसी में एक ऑस्ट्रेलिया का कमेंटेटर याद नहीं आ रहा कौन था, वो तो एकदम वो कर दिया था कि गिल सबसे ब्यूटीफुल अबे बैटर टू गीला ही वॉच हो ये गया था, सब। गिल क्रिस्टी था भाई, गिल क्रिस्टी गीला हो गया पिंक था बॉल कि टेस्ट मतलब खत्म हो मैंने गया ना, मतलब। मना कर दिया ना आईसीसी ने, पिंक बॉल टेस्ट नहीं कर खेल लेंगे आप, कोई ऑस्ट्रेलिया में ये होता है वो कहाँ भी। खबर आई है? ये शायद पिंक बॉल टेस्ट नहीं होगा ऐसा, कम इंडिया तो मना कर दी, इंडिया नहीं खेलेगी पिंक बॉल टेस्ट, बोल दिया इंडिया ने अगली बार से। मुझे तो लग रहा है अभी न्यूजीलैंड वाले भाई जाएंगे जबकि तो इंडिया उसमें को भी तो एक होगा। सबसे ज्यादा पिंक बॉल टेस्ट कराने चाहिए, जितनी गर्मी होती है हमारे यहाँ। अजीब दिमाग खराब है इनका पिंक बॉल टेस्ट नहीं कराने का। हमने 2 करे हैं ना गुलाबी अपने घर पे। एक गुलाबी देख बांग्लादेश के, से नहीं, 3 करें, 2 इंग्लैंड से लगातार करे थे। गुलाबी देख के बहक जाते हैं 2 लोग। पिंक बॉल टेस्ट थे हमारे इंग्लैंड के नहीं साथ। भैया, एक ही हुआ है इंग्लैंड से। तो 2 हुए ना, एक बांग्लादेश और एक इंग्लैंड। और एक बांग्लादेश से और श्रीलंका 2 से भी इंग्लैंड हुआ से है भाई, लगातार थे। श्रीलंका से हुआ था बैंगलोर में। इंग्लैंड से दोनों पिंक बॉल नहीं थे अक्षर पटेल वाली नहीं सीरीज भाई, में, नहीं एक नहीं, लास्ट एक के डे 2-2। मैच था, अहमदाबाद वाला था। एक डे था। अहमदाबाद वाला, दोनों अहमदाबाद में नहीं हुए थे, एक थर्ड डे था एक डे थर्ड नाइट था। थर्ड वाला जिसमें रोहित के हाँ। 49 चौथे थे। उसमें चौथे अगर में तो तुम लोगों पंत को ने याद सेंचुरी हो मारी। तो इंग्लैंड वाले 4 पेसर खिलाए थे और सिर्फ जो रूट स्पिनर था शायद से, और एक और कोई रहा होगा। वही फाइफर भी लिया। जैक भाई लीच था शायद ना, नहीं था। भाई वो टिपिकल टेस्ट मैच समझ के चले गए। हम तो पिंक मैच भी पिंक मैच की तरह नहीं खेलते। भुवनेश्वर कुमार भाई बहुत जल्दी टेस्ट में खत्म हो गया, वरना सारा बहुत अच्छी बॉलिंग करता था अपनी रेड बॉल तो वो से। भी उससे हुआ ना, ग्रेट कैप्टन भाई कोच भी वो उसका था उसका जिसने भाई उसको उसका टूटी हुई कमर के साथ उसका क्रेडिट भी कोहली साहब को जाता है, क्या है उसकी गाड़ मार ली थी इंग्लैंड सीरीज में। 1-1 से T20 सीरीज ड्रॉ हो गई थी, तो कहा कि हम अपने बेस्ट बॉलर को इंजरी के साथ खिलाएंगे जबरदस्ती T20, और उसके बाद कभी फिट ही नहीं हुआ वो।
इंग्लैंड में 18 तो में शायद ऐसी 4 कौन सी 1 चोट जीत लग जाता गई है। भाई कि जो एक मैच खेल दिया और ऐसा सब नहीं कुछ भाई, हो गया? अबे अबे रश, बैक अरे इंजरी भाई के साथ बैक खेला इंजरी था थी, भाई। उसको रश कर दिया, उसके बाद ओडीआई से बाहर हो गया, नहीं ओडीआई नहीं शायद टेस्ट से बाहर हो गया, मतलब वन आउट टेस्ट सीरीज खेलता ओडीआई से 2018 भी वाली। बाहर हो गया। ओडीआई में वो ओडी खेल रहे थे भाई, सिद्धार्थ कौल और शार्दुल ठाकुर। ओडीआई से पहला मैच खेला था शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, मुझे याद नहीं है ओडीआई ना। में भी थर्ड, ओडीआई में अनफिट खेला था, थर्ड वनडे हाँ उसमें पिलाई वही हुई वही थी, रूट टी सॉ। ट्वेंटी खेला तो थर्ड में इंजर्ड हुआ था, ओडीआई में इंजर्ड हुआ था वो सेकंड मैच नहीं खेला था, थर्ड में उसको रश कर दिए थे, फिर ओडीआई सीरीज जीतने के लिए। अरे बट उसके बाद उसको टेस्ट ही क्यों, मतलब भाई क्योंकि ठीक है, इंजरी हो गई ऐसा बुमराह ही। उस बॉडी से टेस्ट खेल नहीं सकते थे भाई, बहुत अरे ज्यादा अरे 5-10 भाई मैच फिर खेलना। अरे जब उस टाइप की इंजरी हो जाती है तो फिर उसने टेस्ट को अवॉइड कर दिया, भाई टेस्ट खेलेंगे लिमिटेड ओवर मैच छूट जाएगा, इस चक्कर में इंजरी के चक्कर में गांड पड़ गई। भाई वो भी उसमें भी था जो 2018 वाली बीजीटी थी, उसकी स्क्वाड में था लेकिन खेला नहीं था एक भी गेम। दो उसके हजार बाद आई अठारह थिंक वाली अभी तक नहीं है। इंग्लैंड सीरीज को खेलना चाहिए था, लेकिन कोहली साहब को क्रेडिट जाता है, क्या ही बताया जाए। उसमें तो इंजर्ड था। अरे क्योंकि रश कर दिया था ना उसे। हाँ हाँ, वो तो इसीलिए बाहर हुआ। और न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं गया था 20 वाले में, ना, जो नहीं कंडीशन उसने नहीं पुट नहीं करवाई। नहीं उस टाइम तक तो भाई खत्म भले हो गया हम था उसको, उसमें तो बुमराह, टेस्टिंग के उमेश, चक्कर में छोड़ शामी, दिया नहीं था। उसको तो इंजर्ड था शायद, लिमिटेड ओवर नहीं खेला था भाई वो। नहीं नहीं खेला था, भले लिमिटेड नहीं ओवर भाई वो याद लिमिटेड नहीं है वो एक नहीं, गेम में। वो कहाँ खेला था, नवदीप सैनी वगैरह खेल रहे थे, वो कहाँ खेला था लिमिटेड ओवर। ना T20 खेला तो था भाई, एक गेम में उसने वो करा था साला, कॉलिन मनरो को डेथ में बॉलिंग करते हुए गेम जिताया था 150 डिफेंड डेथ में करते तो हुए। शमी जिताया था, भाई शमी शमी और था ये वो, शार्दुल। आई डोंट थिंक वो शमी लिमिटेड ओवर था, खेला था ऑस्ट्रेलिया शार्दुल का। था, नवदीप लगता है सैनी था, भुवनेश्वर लगता नहीं है था। भुवनेश्वर नहीं था भाई, वो स्लॉग ने इंजर्ड था। स्लॉग ने रील देख ली वो वाली लगता है, वो तेरे रश के कमर के साथ विकेट लेते हुए वाली, वो देख ली क्या भूवी? कौन सी? अरे वो बैकग्राउंड में वाला गाना बजता, तेरे रश के कमर तूने पहनी, और मूवी का। अरे मतलब बोल्ड पे बोल्ड नॉस्टैल्जिया मारता था। मर्चेंट वाली रील। अरे तेरे नहीं, मैंने तो जोहानिसबर्ग टेस्ट की हाइलाइट्स देखी रही थी परसों, 18 वाली। उसमें भी गजब कम बैक हुआ था, 120 पे 1 से जो अफ्रीका 170 में आउट हो गई थी जो चेस करते करते ऑलमोस्ट जीत गए थे भाई वो टेस्ट मैच अफ्रीका वाले। भाई बताओ, यार अश्विन मुझे अश्विन का मतलब, ऑस्ट्रेलिया में फाइफर नहीं है, मेहंदी हसन मिराज ले गया। अरे यार हो गई बात ये नॉस्टैल्जिया भाई। ऑस्ट्रेलिया क्या पूरे सेना में फाइपर नहीं है? यार मैं ये कह रहा जडेजा था के 2 कि 5 आने चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। एक तो याद है, यार दूसरा भले हम कहाँ इंग्लैंड था? वाली, एक तो मुझे याद है, दूसरा कब लिया? एक तो एक किसकी बात कर रहे हो, किस कंट्री की? एक साउथ तो अफ्रीका फिर फंस गए, साउथ अफ्रीका में लिया है, फिर फंस गए थी भाई। एक साउथ अफ्रीका में लिया है तुम्हारा, ठीक है 13 में, फिर तुम्हारे इंग्लैंड में लिया है, मैंने एक साल ऑस्ट्रेलिया में लिया था भाई, आई थिंक सारा इसमें 21 वाले बीजीटी में, कौन सिडनी टेस्ट में लिया था शायद जडेजा। कौन? जड्डू 4 पर लिया जड्डू था लिया था भाई, भाई, 4 पर लिया था 4 था क्या वो? अच्छा तो जो इंग्लैंड में मुझे लिया है, याद आ दो रहा है। लिया है, मैं कुछ चेक करता उसका, कहीं 2 जगह इंग्लैंड में लिया था, कहीं ओवल वगैरह कहीं तो लिया है जडेजा। जडेजा का साउथ अफ्रीका में 2013 वाली सीरीज में 6 120 पे 6 शायद। एक ही है बस, चेक करना पड़ेगा, रुको। एक ही है यार, सॉरी यार, माय बैड। 2013 मिला था जिसमें 4.5 ओवर मैंने शायद वही वाला। अबे इसमें सारा एक तुरंत नहीं होता है क्या ये एक्सेप्ट भाई? इसमें जरा नया वाले अपडेट में रिक्वेस्ट में जाके एक्सेप्ट करना पड़ रहा है स्पीकर, ये नहीं कि तुरंत क्लिक करके एक्सेप्ट कर दो। यार मैं ये कह रहा था कि भले हम इंग्लैंड सीरीज हारे 18 वाली, बट सबसे ज्यादा मुझे दुख तो वो होता है जो 18 वाली साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भाई। ये दिनेश कार्तिक, गांडू भाई, जितने बैट्समैन 200 ही नहीं चेज हुआ भाई पहले मैच में, 190 200 भी नहीं था अरे भाई। सिडनी भाई क्या, में कुलदीप का 5 था प्रीति भाई। नहीं वो 19 में था, ये 21 की बात कर वो रहा तो है। 18 वाली सीरीज है हाँ भाई, तो ये 19 18 वाली सीरीज में ये था, 21 की बात कर रहा है। वो 21 की बात कर। 21 में घंटा लिए थे जडेजा, इसमें बट सिडनी में 4 विकेट था यार, हाँ जीटी में, पर वो और चारों विकेट ना, वो लोग बोलते हैं ना परफॉर्मेंस में जडेजा स्पिनर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया था, लाबुशेन और स्मिथ को उसी जडेजा ने आउट किया था, वो पार्टनरशिप बन गई थी इन लोगों की खतरनाक। सेकंड डे तुमको याद होगा, सेकंड डे लंच के टाइम पे विकेट लिया, फिर उनका कोलैप्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का। अश्विन कभी नहीं लिए, 3 विकेट लिए जब भी इंग्लैंड में, दोनों में अच्छा किए थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा फेंका था, टाइफर नहीं ले पाया भाई बिल्कुल। अश्विन अश्विन मादर चौथ की वजह से हम 2014 वाला, क्या कौन सा गेम था, साउथहैम्पटन, और 2018 वाला साउथहैम्पटन, ये बेंचो तकले से आउट बॉल हो गए थे, जबकि तो बॉलर भी नहीं था। लॉर्ड्स टेस्ट क्या नहीं कि टेस्ट में नहीं, खिला लिया? साउथहैम्पटन मोइनरी से। चौथा टेस्ट, चौथा।
वो बेंचो 10-10 विकेट ले गया था, जब भोसले 2 विकेट नहीं लिया गया था। कलाकारी छोड़ने को अरे 60 मिनट करना। इंजर्ड था अश्विन। नहीं भाई, ना 2014 में इंजर्ड था, ना 2018 में इंजर्ड था, ये आखिरी वाले अरे टेस्ट में लेकिन इंजर्ड। अश्विन रोए थे भाई, अश्विन रोए थे एक बार अपने किसी इंटरव्यू में कि जब मेरी अच्छी फॉर्म होती थी तो मेरी इंजरी हो जाती थी। इंग्लैंड में मैंने स्टार्ट किया 18 वो वाली सीरीज जिसमें कुक को आउट किया था, फिर मैं रोता ही इंजर्ड होके भोसले बाहर हो भाई गया। हमेशा। सिमिलरली वो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हो गया। पहले मैच में जब इंडिया जीती थी, स्लिप पे कैच किया था केएल राहुल, उसमें भी अश्विन के 3-4 विकेट थे शायद मैच में। तो भाई अगर प्लेयर इंजर हो जा रहा है तो उसमें कैप्टन और कोच की गलती खूब है। रोए ये थे तुम अश्विन उस तुम्हारी इंटरव्यू में। तुम्हारा फिटनेस खराब है बहन जो बोलेगे, तुम झाड़ के तुम भर के 1 मैच 2 मैच के लिए नहीं, इंजर हो जा हर्षा रहे भोगले हो। का इंटरव्यू था क्रिक बस पे, उसमें कह रहे थे कि लोगों ने लेबल कर दिया था कि सेना में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। आई वाज मतलब मैं बहुत वो था कि मुझे यहाँ करना ही है परफॉर्म, और जब परफॉर्मेंस आई तो एक स्ट्रेच में नहीं आ पाई क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया था। रोने होने आने लगे थे उसमें एकदम। 2 एग्जांपल दिए थे, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। पहले मैच में मुझे 3-3 4-4 विकेट मिले, अबे आई वाज फीलिंग वेल एंड देन गॉट इंजर्ड। यार मुझे ना अश्विन की बता रहा हूँ सेना में परफॉर्मेंस क्या याद आती है। एक तो ऑस्ट्रेलिया में तो उसकी है, मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 18 एडिलेड याद है, 20 में पूरा सीरीज याद है, उसने अच्छा किया था तीनों टेस्ट मैच में। अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में 18 के फर्स्ट टेस्ट में जहां से पहले डे ही हाँ तो विकेट वही लिए तो थे, बोलो, पहला टेस्ट उसका दोनों में अच्छा वही गया 4 है। ही है उसका, 4 ही परफॉर्मेंस और है, और उसी में परफॉर्मेंस याद अपने ही आप नहीं को बहुत आती। बड़ा लेजेंड बना दिए। ठीक है, अच्छा बॉलर है, फेवरेट तो था ही, बट अच्छा परफॉर्म तो नहीं नहीं वो, किया। अरे उसके लेजेंड पे उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा। इंडिया में तो होगा था ही वो गोट। मैं ऐसे यही 4 परफॉर्मेंस है भाई, और कुछ नहीं है भाई वो, और बाकी वो वैसे और थे अच्छा बस। फेंके होंगे, इकोनॉमिकल रहे होंगे, विकेट विकेट नहीं मिला है भाई इनको। साउथ अफ्रीका में तो कुछ नहीं किया अश्विन भाई आज तक जाके भाई। साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट पे 5 विकेट लिए थे 14 ओवर के, और उस पे क्या बोल रहे हैं लोग कि भाई स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं थी। तो बोले कि तुम लेजेंड स्पिनर मानते हो खुद को, बहुत बड़ा लेजेंड, तो भाई तुमको हेल्प चाहिए तो विकेट लोगे तुम। अश्विन की भी पिलाई होती, मजा तो आता है भाई। अब ये सोनी वाले बस 1-1 घंटे का शो करते हैं, प्री मैच शो पे बैठा के वैंचोद। ये अजय जडेजा बैठता है, अजिंक्य रहाणे की बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत बढ़िया एनालिसिस कर रहा है अजिंक्य रहाणे, पुजारा। दे आर ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन कमेंट्री। नई शक्ल देख लिए। क्या रिसेंट के प्लेयर है और कुछ नहीं। क्या हो गया? घूम गई क्या मम्मा तुम्हारी? जरा ताऊ क्या बोले थे आखिरी में? ताऊ आपका माइक ऑन था, ताऊ बोल रहे थे गुम गई क्या। मैं ये बोल रहा था कि मैं ये कह रहा था अश्विन अपना वीडियो बनाए, उसमें कोहली को टॉप 3 बैट्समैन बता दिया इंडिया का। नहीं तो ये वो नहीं ताऊ, वो गावस्कर को भूल गया। जब वो टॉप 10 गिन रहा था उसने गावस्कर से शुरुआत करी, लेकिन जब टॉप 3 बताने लगा तो गावस्कर को भूल गया और द्रविड़ को पहले पे रख दिया। तो गावस्कर को भूल गए, भूल कोहली कोहली द्रविड़ को भूल रख क्या दिया गया? उसके ऊपर। दो एक दो सेकंड, मिनट में गावस्कर भूल अबे गए। भाई, अरे शिवांश वीडियो देखो। नहीं भाई, हाँ हाँ तो तो इसीलिए वीडियो पहले देखो। पहले वीडियो देख लो। वो कोहली तो चौथे किसी पर। वो भाई ऐसे ही कोई बात करता है, वो तो सहवाग को किया था उसने, 10 लोग के नाम गिना दिए, वेंग हाँ सर्कर, लंडफंडर। वो भूल फिर गया वो भाई कहता है वो। शिट सहवाग तो वो भी है, सहवाग भी है। फिर वो पहली बार जब चालू किया तो नंबर 1 पे गावस्कर से ही चालू किया कि गावस्कर, सचिन, हाँ फिर टॉप 3 में द्रविड़। कूल बनने के चक्कर में भूल गया गावस्कर को, और तीसरे पे कोहली को, क्या कोहली रखे चौथे पे हैं फिर आएगा। टॉप 3? वो पहले पे द्रविड़, कोहली फैन सचिन, के डर कोहली। के मारे तो नहीं कोहली को डाल दिया नहीं टॉप नहीं, कोहली चौथे पे ही आएगा था। वो कोई भी एग्री करे, इंडिया का चौथा टेस्ट बैट्समैन, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो सचिन, गावस्कर, द्रविड़, उसके बाद कोहली। और सहवाग। सहवाग नहीं है, सहवाग तो 5 टॉप 5 में भी नहीं होगा, उसके बाद आएगा। भाई कोहली के बाद कौन होगा? सहवाग कोहली के बोलने बाद के कौन होगा? इंडियन भाई, एक सेकंड भाई, मैं बताना, सहवाग जिसने इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया और ऊपर से मार मार के बॉलर्स को भाई, उसको तुम कह रहे हो टॉप 5 में भी नहीं होगा। हाँ मैं कुछ भी नहीं होगा यार, भाई। जस्ट फिफ्थ बिकॉज कौन है फिर? तुम बताओ लोग तो। तुम सब लोग सेना के टट्टे हो गए। सेना मैंने एक उसकी एवरेज 30 की नहीं है तो 1-2 कंट्री में तो झांटू हो गया भाई। ऐसे तो 50 ओपनर आए हैं पूरे वर्ल्ड में कि कहीं एवरेज नहीं है 30 की। उनके देश वाले उनको बहुत हाइप करते हैं। इंडिया में ऑलवेज सेना के गांव में घुसे रहते हैं भाई। सेना में तो 40 क्यों नहीं है भाई एवरेज हर कंट्री में, तभी तुम गोट हो। ओपनिंग करता था भाई वो बंदा, भाई यार कैसे कर लेगा भाई इतना ज्यादा एवरेज, 4 बॉल पे हिल रही है। वो छोड़ो, फिफ्थ कौन है स्ट्रेंजली फिर तुम्हारे हिसाब मेरा तो से? 5th सहवाग है यार, एनी डे। भारत तो मुझे मालूम सहवाग है, वैसे स्ट्रेंजली का कौन है? मतलब सेना वाली बात छोड़ दो भाई, टेस्ट में था तो बहुत बड़ा, खत्म कर देता था भाई मैच मैच। स्ट्रेंजली भाई बताओ यार, फिफ्थ कौन है? अच्छा ये बताओ, तुमको पता वीवीएस है मैं लक्ष्मण मैं को हूँ कहाँ तुम्हारे रखोगे? हिसाब से? 6th पे।
मैं बहुत इसके कभी देखता हूँ, कुछ लोग इसके बहुत बड़े फैन होते हैं, कुछ एकदम झाड़पी होते हैं। लक्ष्मण क्या थे? लक्ष्मण जुझारू प्लेयर थे, डट के खेलते थे भाई। वो नहीं होते हैं अंडररेटेड इन द टर्म्स ऑफ टीम के, नॉट द टीम के फोर्थ टीम बेस्ट की, बैट्समैन। हाँ, हाँ, जैसे बीजे तो अपने वॉटलिंग। टीम के वो कभी अपने टीम के बेस्ट बैट्समैन नहीं बने भाई। उनका यही रियलिटी रहा लक्ष्मण का। भाई क्योंकि उस वो टीम में भाई वो क्योंकि उस अक्सर, टीम में सचिन तेंदुलकर था, जिस टीम में सचिन तेंदुलकर होगा उस टीम का कोई और बेस्ट बैट्समैन नहीं हो सकता, ये भी हाँ, समझो। सचिन के बाद भी भाई तो सेकंड बेस्ट भी नहीं बने कभी अपने अपने करियर के पीक में। थर्ड भी नहीं बने, थर्ड भी सहवाग होता था हमेशा, थर्ड बेस्ट बैट्समैन टीम का। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया बट ठीक है। तो अरे तुम्हारा कौन था भाई ठीक है, फिफ्थ बेस्ट, तो बताइए भी नहीं ठीक कि है। तो तुम वहाँ फिफ्थ तो बताओ स्ट्रेंजली, पुजारा तुम किसे रेट करते हो एक मिनट फिफ्थ रुको पे? भाई। पुजारा बोलो। रिक्वेस्ट चला गया, रन कहता पुजारा थर्ड पे आता है, रहाने फोर्थ पे, और कोहली शायद फिफ्थ पे टॉप 10 में पंत। भी ना हो। और मुरली कोहली शायद टॉप 10 में, मुरली जो भी मुरली तो जो टॉप 10 में क्रिकेट नहीं है। जो क्रिकेट भी बोलता है कि द्रविड़ तो वीक बॉलिंग और फ्लैट पिच पे रन मारता था। पुजारा है उससे बड़ा बेटर टेस्ट बैट्समैन है। और मुरली विजय कोई बोलता पुजारा है अंडर top परफॉर्म किया है भाई, पुजारा अपने कैपेसिटी के हिसाब से बाहर अंडर परफॉर्म किया। पुजारा का इंग्लैंड में बहुत खराब रिकॉर्ड है, जितना मुझे पुजारा याद की है, कौन बहुत सी ही खराब। कैपेसिटी है भाई? नहीं नहीं, मतलब जैसा उनका नाम बन गया था कि बहुत बड़ी दीवार के चौधे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में रन आए हैं, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा तो नहीं आए हैं, अफ्रीका में चलो पहले टूर में तो अच्छा किया था, बट उसके बाद भी नहीं मुझे लगता कुछ आया उनका। भाई न्यूजीलैंड तो एक ही बार गया। स्टेनली कौन सा कैलकुलेशन कर रहा है भाई, अपना फिफ्थ बैट्समैन बता ही नहीं पाया भाई, भाई अभी जो सोच रहे जो हैं। जैसी जैसी ताऊ के साथ अभी आवाज आई थी वैसी आवाज सुननी है क्या तुमको? 2 मिनट रुक जाओ भाई। यार बीच तुम्हारे में भी बच्चे सारे हैं क्या भाई? भाई आर्ग्यूमेंट में दीदी के माइक बच्चे खोल दिए हैं, पूरा। भाई दीदी के बच्चे हैं, 2 मिनट रुक जाओ ना, मुझे करने तो बता रहा हूँ ना। ठीक है, फिलहाल युवराज ने कितने मेरे मैच लिए खेले? वीवीएस है, युवराज चलो को भाई भी क्यों वीवीएस है, लगा बस दिया? वीवीएस है मेरे लिए। कौन है? लक्ष्मण भाई। वीवीएस, वीवीएस। वीवीएस, अच्छा वीवीएस, अच्छा अच्छा। व्हाट अबाउट शेनली वेंगस्कर, दिलीप वेंगस्कर यार, नहीं भाई, 16 टेस्ट मैच नहीं खेला नहीं है। वेंगस्कर कहाँ नाम था उसका यार? ये गलत नाम और क्या नाम बहन वो, जो माही चोद भाई है। वेंग सरकर था भाई, वेंगस्कर, वो वेंग सरकर। वेंकस्कर क्या बोल रहे हैं? वेंकस्कर। क्या नाम है उसका, वेंस वेंस क्या नाम है भाई, जो ऑब्वियसली नाम है यार। वेंग सरकर, सरकर, अरे वेंग यार, सरकर। वेंसरकर, वेंकसरकर, वेंसरकर, हाँ वेंसरकर। वेंकसर। और अबाउट गुंडप्पा विश्वनाथ। हाँ हाँ हाँ। व्हाट अबाउट महेंद्र अमरनाथ? मोहिंदर अमरनाथ ऊपर आएगा, गुंडप्पा विश्वनाथ टॉप 10 में आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता और टॉप और 5 में आएगा। और वीनू मंकड़? यार देखो, मैं तो ये बात स्पेस में कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, जिसको देखे नहीं उसको रेट नहीं कर सकते यार। मतलब मेरा ये बहुत स्ट्रिक्ट ओपिनियन, मतलब कैसे तुम देखे नहीं हो किस पिच में खेल रहा है, कैसे बॉलर थे। अबे चैंगो है, फिर तो 5-6 प्लेयर रेट कर पाओगे तुम, ऐसे थोड़ी होता हाँ, और क्या भाई, आप। तो हर आदमी अपने तुम वो प्लेयर समझो, रेट कर सकता है जिसने उसको देखा है। चैंगो के लिए बेस्ट ऑलराउंडर दुनिया में हार्दिक पांड्या ही है भाई। अरे क्या अब तो मैं इयान बॉथम बोल दूं, जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं है, मैं जो हाईलाइट में हाँ देखा तो है, तुम जो बस एक जो, बार जो क्रिकेट से पूछो, अभी आके बताते हैं, कीथ मिलर। क्रिक बस में मैं खोलूं कि भाई 26 का एवरेज था, मुझे पता नहीं पिच कैसी थी, मुझे पता नहीं कि की सिचुएशंस में रन आते थे, कि बस ये बहनचोद इन लोगों की तरह कि जब मन किया कहीं विकेट ले लिया, टेलेंडर का ले लिया, कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं बोल दूं कि भाई इयान बॉथम बेस्ट थे, नहीं नहीं इमरान खान और तगड़ा था। अरे भाई जैसे बुमराह वाली डिबेट होती है ना, बुमराह को अरे आप पढ़ते हो, देखते हो। ये बेंच सीटियां कहाँ बज रही हैं भाई? इसीलिए मैं बोल रहा था रुक जाओ। क्या यार शेनली, तुम यही तो सिखा रहे हो अपने भांजों को, सीटी मारो भाई। अरे भाई खिलौने होते हैं बच्चों के यार, पागल हो क्या? तो ऐसा खिलौना क्यों दिया भाई, सीटी मारने। स्ट्रेंज भाई वो तुम्हें क्या बुलाता है स्ट्रेंजली? वही भाई जो तुम्हारी दीदी का लड़का तुमको बुलाएगा, मुझे चैंगो बुलाएगा भाई। तो वही समझ लो। तुम्हें क्यों चैंगो बुलाएगा? शिवांश को देख के सीटी मार रहे हैं क्या? अरे यार, स्ट्रेंजली मतलब गर्म तवे पे क्यों अरे बैठा रहता है किधर 24 किधर घंटे में? किधर तुम्हारे चाचा कल पिला गए, मैंने सुना किसी कॉलेज में।
पता नहीं भाई क्या हुआ, मैंने अबे नहीं देखा। विक्रांत गुप्ता कॉलेज में क्यों गया था, मुझे तो ये नहीं वो समझ में आ अपने रहा है। बच्चे का कुछ करवाने एडमिशन या चीफ कुछ तो कराने गए थे। चीफ गेस्ट काशी काशी बन गया था घातक के झंडा भोसले के। फहराने गया था चीफ गेस्ट में। बच्चे के एडमिशन कराने गए तो वहीं पर सबके लिए आंदोलन चालू कर दिया भाई। एडमिशन नहीं हो रहा है, परसेंटेज नहीं आ रहा, मेरा परसेंटेज इतना आता है, मेरे बच्चे क्यों नहीं ले रहे एडमिशन हिंदू कॉलेज में। राहुल भी था क्या उसमें, कोई बोल रहा था, मैं देखा तो नहीं वीडियो, राहुल भी हाँ था। मुझे लगता है सिडली में क्या होगा पीछे से। भाई हंस दो, भाई ने जोक मारा, हंसो सब लोग हंसो। मार सीटी मारता। एक्चुअली स्टेजी ने सीटी मार दी थी तो इसलिए बवाल हुआ था पूरा। और किरत मेंटली तो तुम अभी इससे में हो, स्पेस बेस पे क्या आ रहा है यार, मेंटली तो मतलब क्या कर रहे हो अभी, ये बताओ। आ गए हूँ भाई, मेंटली सोने वेगास लगा में हूँ, क्या सुबह काम अभी? पे जाना है इनसे। किरत ने बता दिया कि 60 मेरा $6,000 खर्च हुआ है, बट ये बताया कि उस काम में कितना खर्च हुआ, वो बताने में शर्मा रहा है। वो तो फ्री में मिलता है। लखनऊ में एक रैकेट पकड़ा गया जिसमें उज्बेकिस्तान की लड़की को रशियन बता के एक जन व्यापार कर रही थी। हम्म। तो रशिया आपको क्या लगता है उज्बेकिस्तान तो रशियन आखिरी जो बात है। बोलते हैं, वो जो रशियन बोलते हैं वो सही में रशियन होती होंगी? इंडिया में छुट्टियां बनाना इतना हाँ आसान है, रशिया साहब फिरंगी खड़ी कर दो, कुछ भी बोल दो उसको, रशियन अमेरिकन पंजाबी कुछ भी बोलो कभी बहन। बुलाए हो? नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया बगल का में तो बच्चा बुलाया बुलाया होता, बैठा था। के ये सब कभी नहीं बात कर पता। रहे हो स्ट्रेंजली यार। अरे तो उसको क्या पता चला भाई, मैं ईयरफोन पे क्या बोलूँ, क्या पता चल रहा है? मतलब पॉइंट ये विदेशी विदेशी है, वो इंडिया के लिए और क्या इंडियंस के लिए, वो चेहरा देख के रशियन थोड़ी बता देंगे। सैनली तुम्हारा लग रहा है एक्सपीरियंस है, जैसे तुम कॉन्फिडेंस से पूछे हो, कहीं बुलाए हो। हाँ भाई, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। तो भाई भाई तुम मैं पता लगा चुटकियाना नहीं लिए थे। करता भाई, मैं करता हूँ मैं बताता हूँ। अरे तो जी पता लगा रशियन लिए सीख थे, के गए पता थे, लगा लिए थे कि रशियन है कि सीख उज्बेकिस्तानी के है गए कि। थे ना, ये रशियन की क्लास लेके सीख के गए थे पता पकड़ने। नहीं भाई, जैसे 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 चैंगो ने बोला ना, विदेशी मतलब विदेशी, तो बस वही समझ लो। सही बात है, रशिया के इतने बुरे दिन थोड़ी आए। सही सही बात है। अबे अब हमारे अपने तरफ से लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने यूक्रेन जाते हैं, और यहाँ बताते हैं रशिया अपने गांव में। नहीं रशिया भी जाते हैं, नहीं जाते मेरे हैं, फ्रेंड लेकिन गए ना ज्यादातर रशिया। लोग यूक्रेन ही जाते हैं एमबीबीएस करने सस्ते की वजह से। रशिया में भैया लैंग्वेज सीखना बहुत कंपलसरी टाइप होता है, आसान नहीं होता वहां पे जाना। और चांगो डाले कल क्या खाया इंडिपेंडेंस डे पे, कौन सी मिठाई खाए? मिठाई तो नहीं खाया यार, कल मैं पार्टी में गया था, दिन भर वहीं था होटल में ही, दारू वारू पी, नाच गाना किया, पूल पाल में गए, तो फिर सुबह चला आया घर। तो भाई पार्टी में गए तो वहां मीठा नहीं मिला कुछ खाने को? मीठा था, वो तो पूरा वही था, प्लेटर ही था, मीठा खाता ही नहीं मैं ज्यादा। हाँ कल मूंग का हलवा खाया भाई, अच्छा लगता है गर्म हो अगर। नहीं वही दाऊ तो सुबह सुबह डाल दिए थे यार अरे तुम्हारा बहन उसमें चो, वो सब था, वो भांग जलेबी रबड़ी। घोसड़ा सारा बहन चो, सब्जी देखो उसमें हरी पीली लाल कर दिए हैं, 3 पनीर मिक्स करके, फिर मिठाई देखो उसको झंडे का कलर का बना दिए हैं। एक हलवा ही था जो थोड़ा ठीक लग अबे रहा किसी ने हमारा पन तो देखी मेरे अलावा, था। मतलब। नहीं, नहीं भाई, कौन साहब गए हैं भाई अभी? अब देखना भी मत, देखना भी मत। कौन साहब गए हैं थिएटर में देखने हम लोग थोड़े बहन ना चो। देखते हैं, कल जो क्रिकेट देख के आए। हम तो देखते उसका ही भी भाई नहीं लेकिन है मैं भी फ्लॉप इमरान, हो तो गया ऐसी है। झांटू मैं भी मूवी, कल ही देख के आया, मुझे बकवास ऐसी झांटू वो भी मूवीज के लिए डस्टिंग हो समय गया। नहीं है इमरान हाशमी बेंचो, अच्छी मूवी होगी कोई अब। भाई इमरान हाशमी, दिशा भाई पाटनी। इमरान हाशमी के अलावा देखने लायक है भी हमारा पलटू, बाकी सब दो कौड़ी के। फर्जी है वो, देख के लग रही है, पोस्टर ही देख के लग रहा है। साला ना विलन देख के डरावना लग रहा है, ना सपोर्टिंग एक्टर लग रहा है, पता नहीं क्या ही बनाया साला। तो क्या देखें, शेनरी बंटवारा? नहीं, स्पाइडरमैन। हम लोग पंत के फैन नहीं है ना। तो आप एक काम करो, 26 तारीख को वो मूवी आ रही है ना, 26 तारीख को, 26 अगस्त को, तो उसकी क्या शायद नहीं कोई और आ रही है। मिर्जापुर देख लो आप, 4 सितंबर को, तब तक वेट कर लो।
मैं तो वेट ही कर रहा हूँ भाई। देखो मैं चंगुडाली मिर्जापुर का वो कितना क्रेज है भाई, तुम कह रहे कौन देखेगा मिर्जापुर थिएटर में, साल दो देखो साल में एक मूवी देखता हूँ टॉकी की। अरे तो ये सब मिर्जापुर तो का 100 मिलियन, ये सब तो 100 मिलियन भी हो गया थिएटर का। ये सब तो क्रीम लेयर वाले लोग हैं यार, ये सब देखेंगे ही। मैं भी देखूंगा, उसमें क्या है, तुम भी देखोगे। मैं देखूंगा मिर्जापुर भाई, वो ट्रेलर भाई मस्त बनाया हुआ है, टाइम पास एकदम। भाई मैं तो टॉक्सिक भी देखूंगा। ठीक है यार, पैसे ज्यादा सही है। तो टॉक्सिक तो तुम्हारे जैसे लोग के लिए ही है ना, तुम हो जो क्रिकेट हो टॉक्सिक हाँ नाम से। सही बात है। चल अच्छा सलाह मन नहीं करता, आज मैं जा रहा हूँ देखने वैसे बंटवारा। कल नहीं गए थे क्या? करण देओल की। नहीं यार कल मैं बिजी था। अबे इंडिपेंडेंस डे शनिवार को बढ़िया आता है भैंचो भाई, एक छुट्टी कम हो जाती है साला अगले ना। अगले बार संडे को सब है। साले यही बोलते अगले हैं, बार सब संडे यही को है। बोलते हैं भाई। 3 दिन की वीकेंड हो जाती है भैंचो, अगर फ्राइडे को पड़ता तो। अबे तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं क्या उसमें एप्टीट्यूड में, कैलेंडर वाले कब पड़ता है? अगले बार मेरे पिछले मेरे बार मेरे मेरे 94 परसेंटाइल नहीं आए थे कैट में तो। पिछले बार फ्राइडे को पड़ा था, इस बार सैटरडे को पड़ा, अगली बार संडे को पड़ेगा और दोगे गाली, उसके बाद मंडे को पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, तो फिर 3 दिन का वीकेंड हो जाएगा तुम्हारा। हाँ यार ताऊ क्या मोटिवेशन दी होगी, अब 3 साल के बाद आ जाएगा मंडे को। क्या संडे क्या मंडे, बीवी बच्चे वाले हो जाओगे फिर तो। बच्चे वाला हो जाएगा, बीवी वाला तो ऑलरेडी हो गया ना। वो छोड़ेगी इस टाइम तो कोई काम नाम नहीं है, सब बातें करने के अलावा। जाओ तुम सीटी बजाओ। हम नहीं बजा रहे हैं। तो अपने भांजो के कमरे में क्या कर रहे हो भाई, उनके पास बैठ के? हाँ भाई, भांजे का तो अलग भाई कमरा होता है ना। इनके यहाँ होता होगा भाई, अरे बड़े नहीं तो लोग हैं ना ये। स्पेस कर रहे हो तो अलग कमरे में जाके बात करो, क्या भांजो के सामने बात करो, ये बोल रहा हूँ मैं। तो भाई क्या है, वो खेल रहा है, मैं बैठा हूँ साथ में। चलिए तुम्हारा भतीजा है, भतीजा ये बताओ। भाई बस है, मतलब जॉइंट फैमिली में है, ऐसे अभी तो नहीं है। अच्छा भतीजा और भांजो में ज्यादा प्यारा कौन होता है शैली, तुम्हारा तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन से जानना चाहता हूँ। भाई मुझे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे दोनों, कैसे मुझे सवाल बच्चे बहुत करता पसंद है, है चाहे भाई का यार? हो चाहे बहन का हो। ताऊ आप बताओ यार, ताऊ आपके तो अरे भांजे मेरे भतीजे ख्याल सब से जैसे होंगे। कोई तुम्हारा बड़े भाई का बेटा है, या स्पेशली बेटा, बेटी भी हो तो भी ठीक है। मेरे ख्याल से तो चाचा वाला वो, उसमें ज्यादा तुम गिविंग होते हो, यू आर मोर, क्या बोलते हो तुम। प्रोबेबली प्रोबेबली क्योंकि ज्यादा साथ रहता है, ये रीजन हो और अब सकता है। भाई तुम लड़के, हाँ भाई, अब दीदी के बच्चे अपने ननिहाल साइड ज्यादा, उधर सारी अपने दादा साइड ज्यादा रहेंगे ना, तो कभी कभार मिलते हैं मामा वामा से। प्यार तो फिर भी मामा वामा करते हैं, बट उतना वो ऐसा बॉन्ड नहीं होता जितना चाचा और से होता है। अधिकार अधिकार नहीं होता ना, अपने हाँ। परिवार का बच्चे पे अधिकार ज्यादा होता है और आपको। चाचा और भतीजा हो जाए अच्छा तो मुझे फिर तो मुझे होता है हमेशा कि बचपन में लगता था, हम्म, मुझे हमेशा बचपन में लगता था कि जो मेरी नानी है सबसे ज्यादा अपने अपने लड़कियों के बेटों को प्यार करती हैं, फिर मुझे एक बार रियलाइज हुआ कि जो मेरे मामा का जो लड़के उनसे उनको नानी बोली कि सबसे ज्यादा मेरा प्रिय ये है, मतलब उनका मेरे मामा का हाँ, लड़का तो है। ऐसे ही होता है। तब रियलाइज हुआ सारा हम लोग अलग उसमें दुनिया में सोच में रहते हैं कि हाँ भाई नानी है सबसे ज्यादा ना बच्चा लड़की अबे के तो बच्चों के बच्चों को प्यार लिए। करती भाई होगी। नहीं ना, अबे नहीं नहीं, जब आते हो ना जैसे नानी के घर, जब फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि उनकी बेटी के बच्चे हैं, तो उनको दुलार बहुत करेंगे, लेकिन प्यार ज्यादा वो मामा के बच्चों से ही करेंगी, अरे क्योंकि होता, बेटी के बच्चों से कभी कभी मिलना होता है। बच्चे जो होते हैं वो नानी पक्ष की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, बट तुम किसी भी नानी से पूछो तो उसके लिए उनके बेटे के बच्चे ज्यादा वो होंगे भाई। मेरे यहाँ भी जैसे मेरे मामा की बेटी थी, तो हम लोग तो गर्मी की छुट्टी में जाते थे, बट वो मामा अपने बच्चों को हर महीने लेके जाते थे। तो इवन तो जब हम गर्मी की छुट्टी में जाए तो खूब लाड प्यार ये सब मिले, बट वो उसके लिए एक अलग ही फीलिंग थी भाई, उस जो अपने बेटे की बच्ची थी उनकी। अब खूब लोग, हम लोग झगड़ा भी करते थे कि यार कुछ अच्छा आता है उसको दे देती हैं, ये है वो है। हाँ घोषणा। भाई ये नाना नानी हो चाहे दादा दादी, जो लड़के होते हैं मतलब वो काफी प्यारे होते हैं उनके लिए, चाहे किधर साइड के भी हो। लड़के वाला तो है सिस्टम, अब धीरे धीरे भले खत्म हो गया है। एक भाई भतीजा हो, मतलब ऐसे बड़े भाई का एक बेटा होना चाहिए,
जिसके साथ तुम गुंडई उंडई करो, जिसको बर्बाद करो खूब एकदम की बहन जो जाके कॉलेज में एकदम कर कुछ ना पाओ, भले तुम अपने टाइम के सबसे बड़े फटीचर रहे हो, लेकिन अरे पी लो बहन जो अरे तुम्हारे वही चाचा वही हैं। वही बात वो थी ना भाई चेंगो। मेरे बड़े भैया की बेटी है, भी बेटा नहीं है उनको भी। मेरे भी वही है, नहीं पता है, बात क्या है ना चेंगो, जैसे अब भांजा है आपका तो उसको आप ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते हो, आपको मतलब वो रहेगा कि जीजा बोलेगा कि यार साले तुम्हारे लड़के को बिगाड़ा है। लांछन लेकिन लग जाएगा। भाई कुछ नहीं बोलेगा, भाई मतलब भाई है ना, घर वाली बात है तो वो चलता है, तो इसलिए और भतीजे पे हक भी होता है ना, एक दो लगा भी वही है ना। सकते हैं। हाँ भांजे पे लगा सकते हो आप भांजे को, इसलिए तो बच्चे इंक्लाइन क्यों होते हैं नानिहाल की तरफ, क्योंकि नाना नानी सब ज्यादा प्रेम करते हैं। दादा दादा और वहां दादा मार दादा नहीं पड़ती, और वहां मार नहीं पड़ती। हाँ मार नहीं पड़ती। दादा तो हमारे थे ना, हम लोग गांव जाते थे, भयंकर चिल्लाते थे, गर्मी में धूप में खेल रहे हो ये वो दुनिया का, और मतलब हम लोग को समझ में भी नहीं आते थे, एकदम देहाती भाषा में बोलते थे तो तो मुझे तो दादाजी के साथ बड़ा वो नहीं था, लगाव नहीं था बिल्कुल, जितना नाना नानी के साथ। मेरे बाबा गरियाते बहुत थे यार, बहुत गरियाते थे। नहीं, मुझे लगाव तो अपने दादा से ज्यादा था, बट लेकिन मजा नाना के यहाँ आता था, उसका भी कारण था कि बड़े पापा के बच्चे लोग उम्र में बहुत ज्यादा थे, उनसे कभी बॉन्ड नहीं बन पाया, और इधर साइड सारे अपने उम्र के थे। खतरनाक खतरनाक लोग हैं चांगो यार तुम्हारे इधर साइड में। खतरनाक क्यों? मम्मी मम्मी वाली फैमिली में। अच्छा जानता नहीं हो क्या, तो अच्छा जानता ही अच्छा। तो रहे। मेरे यहाँ ऐसा है कि हर ननिहाल में लड़कियां ज्यादा हैं और चाचा लोग के यहाँ लड़के ज्यादा हैं, तो अलग अलग टाइप का बॉन्ड है। जैसे कि गॉसिप करना है तो वो कजिन सिस्टर से ज्यादा गॉसिप होती, लड़कों से गॉसिप नहीं होती। लेकिन ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब तो लड़कों का ज्यादा। लड़कों से कुश्ती होती है, क्रिकेट होता है। भाई वही 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 मेरे यहाँ बड़े पापा की बेटियां हैं, वो सब भाई 40-40 की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं, 40s में होंगी। बड़े पापा की जो सबसे मतलब जो सबसे यंगेस्ट बच्चा था, वो भी अभी 38-38 का होगा। अब हम रह गए भाई, अभी हम लोग हैं 27-28 के, तो हम लोग का अबे कभी। तो तुम्हारे पापा के सबसे छोटे भाई हाँ हैं क्या? बहुत मतलब बहुत छोटे एज हैं, गैप है बहुत, फिर हाँ तो। एज गैप ज्यादा है, मतलब छोटे हैं, और जो सबसे बड़े वाले हैं उनसे तो बहुत ही छोटे हैं। तो ये होता भी था गाँव में पहले। अब उस चक्कर में फिर हाँ ये तो हम लोग हाँ का कभी होता ही है। बॉन्ड बड़े पापा लोग के साइड बनाई नहीं, क्या बात करो भाई। हाँ उन लोगों ने, जैसे उनके भैया भैया थे, उन्होंने क्रिकेट विकेट देखना सिखा दिया, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी थी, तो वो हमसे पहले देखना चालू कर देते, तो वो लोग क्रिकेट विकेट के बारे में, वो उस समय टेनिस पेनिस भी देखते थे, हम लोग तो कभी नहीं देखे, WWE ही देखे हैं। फिर रात में 12-12 बजे फैशन टीवी लगा दें, तो उन लोग से ये सब भांग भोसड़ा सीख लिए। तो अब बच्चों अपने साइड वालों को फिर जो अपने हिसाब से मोल्ड कर दिए। बट ये मामा या गया था, जाओ 1 महीने के लिए, मजा तो आता था भाई, गर्मी की छुट्टी में हाँ जो भाई, उसमें सबसे जैसे ज्यादा 15 कलेश मई जानते हो क्या होता था? 15 मई उसमें को कलेश लास्ट ये है होता था सुनो कि पिताजी कहेंगे साला मेरे गांव तो नहीं जाता कोई 1 महीने के लिए, अपने ननियाल घुस जाते हैं सब बहन चो। मेरे तो जो बड़े वाले मामा तो मेरे घर के बगल ही रहते थे, तो मतलब बचपन से साथी, तो ननिहाल बहुत कम गए हम लोग, गाँव ही जाते थे। लोग गांव का क्या करने जाएंगे दौड़े, जब कोई इतना पैम्पर नहीं करेगा। मामा के यहाँ जाओ, भाई पैम्पर हो, मजा आता था खेलो भाई, कूदो 6 लोग बढ़िया। की फैमिली थी, मतलब 6 बच्चे थे, सबके 2-2 बच्चे भी लगा लो तो 12 लोग हो गए, और उसके बाद उसमें लौंडे लौंडे भी थे, सब लोग थे, खेलते खेलते थे, और एकदम भुजंग भाई, करिया भुजंग होके वापस आते थे, क्योंकि धूप में सब क्रिकेट ही खेलते थे दिन भर। तो गर्मी की छुट्टी में जाए तो वापस आए एकदम बहनचोद, गर्दन वर्दन एकदम बढ़िया है, काली हो और जाए। भाई बढ़िया और वर्ड भाई है, मामा करिया भुजंग। मामा अब और तुम्हारा मामा घर के की याद लौड़े, आई। और मामा के जो लड़के लोग होते थे वो के जलते थे सारे, आ गए साला गर्मी छुट्टी में आ गए देखो। आ गए, अब सब कब पैसा लेंगे, कपड़ा लेंगे, पड़े रहेंगे यहीं पर, उनके लिए एकदम वो ऑफ डे, एकदम भाई ऑफ और टाइम। वो भाई टिपिकल गांव था, मतलब ऐसा कि ये वाला एक गांव होता है ना जो थोड़ा शहर में होता है, एक गांव होता है टिपिकल, यहाँ पे बिजली भी रोस्टर से आती थी। तो मुझे याद है जब उस टाइम भले मैच वैच तो देखते थे, लेकिन नाना के यहाँ जब जाते थे तो उनके यहाँ एक कनेक्शन लगा था टीवी में उस टाइम, जिसमें सिर्फ डीडी के चैनल्स आते थे और कुछ थोड़े बहुत इधर उधर के चैनल, पता नहीं कौन सा। डीटीएच बोलते थे। हाँ कुछ तो था, तो उसमें लगा था। तो आईपीएल वाईपीएल हम देख नहीं पाते थे, अगले दिन न्यूज़पेपर में देखते थे, वो 15 दिन 20 दिन जब उनके यहाँ रहते थे तो आईपीएल छूट जाता था। मुझे याद है एक बहुत वो मैच हुआ था ना जिसमें मुंबई रनआउट कोई मिस कर दिया, दिलहारा फर्नांडो था या कुछ तो था, 8 का क्वालिफिकेशन। 8 का। हाँ तो वो 8 का। न्यूज़पेपर में अगले दिन पढ़ा था मैंने वो सब। मैंने 2009 का, मैं 2009 का आईपीएल फाइनल भी देखा है, नहीं देख पाया था बिकॉज मैं चला गया था मामा के गर्मी छुट्टी में, क्योंकि अब वो 24 मई को फाइनल हुआ था, 15 मई को हम लोग चले जाते थे हमेशा 2 हफ्ते के लिए, तो नहीं देख पाया था यार। कोई पूरे गांव में उस समय किसी के पास था ही नहीं तुम्हारा ये केबल वगैरह, उस समय केबल और वगैरह सब भाई पहले की बात है। इन्वर्टर भी डीटीएच ना था, गांव डीटीएच। में, इन्वर्टर भी गांव में चलता नहीं था, क्योंकि इतनी बिजली नहीं होती थी कि इन्वर्टर चार्ज रह पाए। तो सब लोग छत वत पे ही सोते थे, जैसे मान लो लाइट वाइट कट गई, तो उस समय यूपी में तो यही रोस्टर वाला सिस्टम होता था कि 3 मतलब 1 हफ्ते दिन में लाइट आएगी, 1 हफ्ते रात में।
हाँ तो ऐसा होता था बेंचो की जब दिन वाला रोस्टर हो तो रात में गाड़ी फट जाए भाई, छत वत पे सोते थे सब लोग, पहले पानी और से पूरी छत की। भाई छत पे मजा आता था। और मुझे शायद पता नहीं गांव वगैरह में सब मच्छर नहीं लगते थे भाई। मुझे नहीं याद है, मैं 15 साल पहले जब भाई छत पे गांव में सोता था तो भाई मच्छरदानी अब लगाता था। नहीं अब यार लगने लगे अब हैं लगते पहले हैं। नहीं। अब गांव भाई, में ही मच्छर लगते हैं। पानी से पहले छत तरी करो बहन चो, तो खटिया लगा हुआ है क्या ही दिन, भाई याद आ गया। पहले उसको तर करते थे, पानी से तरी करते थे, तरी हाँ वही करने तो के बाद बोला बैठे। मैंने। अभी अब लेकिन पहले उसी ना उसी छत पे जब ठंडक तुम बच्चों रहती के साथ थी। बैठते थे ना, तभी तुम्हारी पहली कॉन्वर्सेशन होती थी ये सब वाले की, भाई वो देखो ध्रुव तारा है, वो देखो बहनचोद स्टार बन रहा है तारे में, वो देखो पूछ। तो ये भांग भूसड़े छत पे ही होते थे, मतलब वहीं पे सबसे पहले लोग देखते थे। और दूसरा ये जो होता गांव था बगल वाली पोखरी में कोई मर गया था, कोई बता रहा है कहानी, कोई बता अरे वो रहा सब तो खूब चूतिया पर चलता था कि। वो भाई इससे बगल याद आया, पोखरी बहनचोद में आज मैं एक मतलब दोस्तों के साथ रुका था बाहर, बहनचोद इतना गंदा सपना आया। सुबह के 3:30 बजे मैं आज अपने सपने में बड़बड़ा रहा हूँ कुछ है करके। तो फिर वो मुझे उठा के बोलता है भाई क्या हुआ, मैनेजर आ गया क्या? मैं कहा नहीं भाई, एकदम माइंड गई थी, कहाँ पहुंच रहा था मैं। बहुत भाई झाटू मुझे एक बार सपना है मामा वो, क्या मैं छत पे एम्बेरसिंग हो सोया। गया बहनचोद। भाई मुझे एक बार मामा के छत पर सोया था और मेरे कजन भाई थे, भैया थे, वो भी सोए थे बगल में। मुझे हो गया स्लीप पैरालिसिस, क्लास 11th की बात, मुझे पता नहीं होता क्या है भाई। बहनचो मैं बदबुदा रहा हूँ, ऐसे हिल रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा बहनचो भूत पकड़ लिया। उसके बाद मैं छत पे नहीं सोया भाई। मुझे लग गया वो पोखरे वाले से बगल वाले कहानी सुना था, पोखरे में मरी है नानी मरी है, कोई कजन नानी मरी है, वही आके पकड़ ली थी तुमको भाई। तब मेरी गांव फट गई बहनचो, उसके बाद सोया ही नहीं मैंने बहनचो छत पे जाके। अबे मतलब बाहर को ना मतलब तो तुम सुबह टाइम बड़ी अच्छी नींद आती थी, ठंडा जो एकदम हो जाता ना। हाँ भाई, उसके बाद लोग अपना चद्दर उद्दर, बीच में ये भी होता ना कि बारिश आती थी तो लोग अपनी कथरी वथरी लेके भागते थे भाई अंदर, मजा ही आ जाती थी बहन चो यार, कतरी बहन चो। कतरी भैंस जो। मतलब मजा आ जाता था। अबे मैं तो नल्ला था, अगर छत पे सोया हूं ना तो लोग गांव में सुबह 6 बजे उठ जाए, मैं बोली कि धूप निकल गई है, बोल रही उसमें भी सोया हुआ 8 बजे तक, मैं जो धूप में मैं जो पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई क्लॉक जब तुम मेरे उठेगा नाना क्या का घर तो इतना क्या तगड़ा था आपको भाई, उनका उठेगा खुद का आपको? स्कूल था। तो स्कूल का कैंपस भी अंदर था, और मतलब मतलब बहुत बड़ा था बहन जो, क्लासरूम उसरूम खाली रहते थे, तो वो सारा क्लासरूम भी हमारा रूम था समझ लो। तो 20-25 क्लासरूम हो, बगिया हो बड़ी, सब घर के अंदर। अलग ही मजा आता था, गायब हो जाता, छुपन छुपाई खेलने में इतना मजा आया कि बेंचो 2-2 घंटे ढूंढने में लग गए। मेरे चाचा ये टीचर थे ना। सोसाइटी वाले शिवांश शिवांश को लग रहा है क्या बातें हो रही है, साला सा बहन जो समझ ही नहीं अरे रही वो लगती सब, भाई मेरे एक बार क्या हुआ था, हम लोग क्या अभी भी बहुत ये सब फेमस मलूक, कहानी है। ये सब मलूक है भाई। भाई क्या मेरे है। घर की बहुत फेमस कहानी है, बता रहा हूँ मैं, ये सुनो। मलूक हमारे मलूक। गांव के बगल ना, जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे नाना के यहाँ, वहाँ आम का पेड़ था। तो वो पेड़ की डाल जो है वो बाहर भी, मतलब वो स्कूल का पीछे वाला गेट था, वहां से बाहर जाती थी। तो पटीदार लोग नहीं होते जैसे कि उनके बच्चे अलग रह रहे हैं, उनका दूर थोड़ा घर है, तो वो आम चोरी वोरी करके ले जाते थे। तो जब आम चोरी करें तो हम लोग आपस में मैच वैच खेलते थे, क्रिकेट विकेट, हम मेरे भैया कुछ बहनें वहनें भी थी। तो हम लोग डिसाइड किए थे कि भाई ये बगल वाला जो क्लासरूम है, यहाँ पे खिड़की उड़की टूटी हुई है, वहां पे पत्थर इकट्ठा करके रख दिए थे, कम से कम 30-40 पत्थर में। हम लोग ये डिसाइड किए, जान जान करके थे कि कल वो आएंगे जब तोड़ने ना, तो इन पे बरसा दिया जाएगा बहन चोद। तो भाई सही में बरसा दिए हम लोग, तो उनकी चोट वोट लग गई बहन चोद अगली, और हम लोग पूरा एकदम फायर कर दिए थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो 3 दिन समझ लो युद्ध चला है पूरा। तो नाना के यहाँ कुछ लोग काम वाम करते थे, तो वो हमको आके बोले अरे बहुत बढ़िया, हमारी जीत होनी चाहिए, वहां चोद दो इन लोगों की। और जाके बहन चोद पीछे जाके नाना को बता दिया कि ये बच्चे हैं, ये दूसरे सर्वर फोड़ रहे हैं। भाई बहुत पेले गए थे, तो आज तक वो मेरे घर में नाना मेरे आम भेजते हैं, बोलते रखवाली की है हमारे आम की, तो हमारा धर्म है इनको आम भेजना। भाई ये सेम कहानी हर गांव में कैसे पॉसिबल है? ये मेरे गांव में भी होता था, जो आम चोरी करते थे अबे उठने के बच्चे। यूपी में बहुत कॉमन है यार ये। दूसरी कहानी क्या है, गांव वगैरह में बहन जो तुम्हारा ना झगड़ा बहुत होता था, मतलब आपस में ही, भले वो 2 दिन बाद सुलग जाए, तो ये भाई और झगड़ा गांव होना तो में गांव के ईटा दबाना चालू कर दे भाई। भाई गांव के खेतों में सबसे बड़ा इशू था मेड़ कटाई बहन चोद, पूरी पूरी मेड़ काट के अपने खेत में मिला लेते थे, ये भी बहुत कॉमन है भाई अपने रहते गांव में। कब्जा भी कर देते थे भाई गांव वगैरह में ना, ऐसे बहुत कब्जा लोग करते हैं खेत में, दूसरी ऐसे उसी में चालू कर देंगे। कहाँ चले गए भाई सब लोग? अब बोर हो गए भाई गांव की बात सुन क्या हुआ, गांव की आवाज सुन के बोर हो गए? तो सुन। निकल गए। तुमको रेजबेट करा जाए क्या? क्या हाँ, क्या करोगे आपको एडमिट करके भाई? मेरे अलावा भी और लोग हैं, उनको करो। तुम तुरंत हो जाते हो ना स्ट्रेंजली, इसलिए। अरे ताऊ कहाँ चले गए, ताऊ? ताऊ को लग रहा है बच्चा बोल दिया होगा।
बच्चा आएंगे बोल दिया होगा क्या होता है भाई। गाँव में भाई, बहुत कहानियां ऐसे ही होती है भाई। गाँव में भाई मुझे तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील वैसे ही होता रहता है, और हो गया भाई जो साला अभी याद आ गया है जो ऐसे ही। अरे अभी मेरे पूरे घर वाले सब गए थे, मैं नहीं जा पाया था, तो वो गांव मतलब बहुत दिन हो गया नाना के, अब हम लोग को रुके तो 9th की गर्मी की छुट्टी के बाद हम लोग एक साथ तो कभी नहीं रुके हैं। मतलब 9th को मान के चलो कितना दिन हो गया भाई, मतलब बहुत साल हो गए, 10-15 साल के आसपास हो गए। तो अभी घर वाले गए थे काइंड ऑफ फिर से नॉस्टैल्जिया रिलीव करने, तो बस मैं नहीं था उसमें। तो भाई वो सब वीडियो भेजे थे कि यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे वो होता था। उसमें हम लोग बहुत छोटे थे, तो क्योंकि हमारे नाना के घर में क्लासरूम थे ना स्कूल की वजह से, तो बहन जो टीचर टीचर बहुत खेलते थे भाई, कि मैं मास्टर बन जाऊं, जो भी पढ़ के आया हूँ वो पढ़ाने लगूं। और एक दोस्त दोस्त थे वो बेंचो कुछ पढ़ाने लगे हैं, एक्टिंग करने लगे हैं। यार पता है अब ना अपना चेंज हो गया टाइम, बिकॉज अब ना गांव वगैरह में सबके घर लाइट आती है, सबके घर में इन्वर्टर है, तुम्हारा एसी टीवी सब है, तो लो ना अब प्लस फोन भी अरे है। गांव के अब वो घर और सीन नहीं है, शहर के घरों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है। नहीं रह गया, वो भी वही करते हैं। वहां भी तुम्हें सोफा मिलेगा, वहां भी तुम्हें प्यूरीफायर मिल जाएगा, वहां भी तुम्हें एसी मिल जाएगी। और नहीं, अब गांव के लड़के भी अब हर कोई अपने घर में ही रहता है। पहले ऐसा नहीं कि लोग मिल रहे हैं बैठ रहे हाँ, हैं, अरे अब भाई सब लोग अपने घर फोन में लगे हुए हैं, एक सबको वही कर रहे हैं, रील देख रहे हैं बैठ के। ये चौपाल नहीं लगती अब। ये पूर्वांचल में गांव में लोग बैठती है आ भाई। गए हैं कि मतलब अभी हैं भाई, दिखते क्या हैं कह रहे हो गांव में जय भाई? लोग। गांव में गांव में लोग क्या? दिखते हैं, लोग दिखते हैं गांव में। सब तो यार माइग्रेट कर गए हैं मैक्सिमम। किसी के बच्चे नहीं दिखते, पहले बच्चे भी दिखते थे, अब तो सब वही जिसके माँ बाप रह गए हैं वो रह गए हैं, बच्चे तो रेयरली किसी के। सब बाहर चले सब गए भैया, माइग्रेट गांव में भी सब लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। यार मैं खुद गांव में गया था यार, कोई नहीं, मतलब एक दो घर जो आर्मी उर्मी में है वो आते हैं, मतलब रिटायर उटायर हो गए हैं वही दिखते हैं भाई, नहीं तो सब बाहर हैं। जब पहले आता था ना अपने मामा मामा के, तो अगल बगल में जो और कजन मामा मामा उनके यहाँ पे चल जाओ, ऐसे मतलब कि बैठ जाओ, पहले बचपन की बात कर रहा हूँ, वहीं जाके खेलूं वोलूं। अब साला जाता नहीं मन करता, अपने घर पे ही रहता हूँ भाई, तो कहीं नफ नहीं। क्या वो लोग, मैं भी सोचता क्या जाऊंगा क्या बात करूंगा, लोग बोलते आया करो यहाँ भी आओ, नहीं मन करता है, टाइम बहुत चेंज अरे हो गया है। और जैसे अभी हम लोग, मैं भी नाना के यहाँ जाऊं तो एक दिन जब जाता हूँ, जैसे अभी सब घर वाले गए थे तो सबको बहुत अच्छा लगा। अभी हम ही लोग को बोल दो ना कि 10 दिन रुकना है, बहन जो गांड हमारी गांड हवा हो जाए, जब नेटवर्क ना आए, जब बीच में लाइट कट जाए, तो हमारी ही गांड हवा हो जाएगी कि छोड़ो बहन जो अपने अपने घर चलो, स्पेस नहीं हो पा रही है, मैच नहीं देख पा रहे हैं, ये सब भांग घोषणा होगा। भाई नेटवर्क का अभी भी इशू रहता है गाँव वगैरह में यार, मतलब अभी भी एकदम परफेक्ट नेटवर्क नहीं आता, निश्चित तो रहता है थोड़ा बहुत, नेट नहीं चलता उतना तेज से भाई। ढूंढना पड़ता है, अच्छा उसी उसी जगह पे ढूंढना पड़ता है कई एरिया जहाँ नेट आए, बढ़िया नेट प्रॉपर एकदम 5G। और यार पृथ्वीज, कंगालियों ने तो भाई फाड़ दी भाई सबकी भाई, अपने हेटर्स की। अब देखो भाई मेहदी हसन, तुम तो कह 54 पे आउट हो जाएगी बांग्लादेश फोर्थ इनिंग्स में, 57 का टारगेट मिला, एक विकेट गवा के ही जीत गए मैच। मैं 60 पे बोला था। मतलब गजब कॉन्फिडेंस था तुमको भाई कि 60 रन नहीं बना पाएगी बांग्लादेश। अबे ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे ही हारेंगे यार। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट भी हार जाएगी? कुछ लगता है कि आप सारा कमबैक करके पी लेंगे सेकंड टेस्ट में? इसी पिच पे कि कहीं और है? किस पर? इस पे नहीं है, मैकाई में एक है वो भी